श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रवि कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्य जन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं मं हं शं तं पं पं झं झं झ्रीं श्रीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्रीवितरागाय नमः। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रेणं नमो लोहितभस्तावणम्। ओम ह्रीं श्रीनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो ऋते भगवते प्रक्षिणाशेषदोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तिये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकच्छद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रास्यावशा नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ॐ छूं फट् क्रीटिं क्रीटिं घातय घातय प्रविघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्खण्डान् कुरु कुरु। प्रमुद्रां छिन्छिन्दे प्रमन्त्रान् भिन् भिन्दे छ छ हों फट्। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मीपुर राजगे पदभिष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव शुचक प्रचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भवोपद्रव शाकनी डाकनी भूत पिशाचकृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार विद्येरतोपद्रवाणं विनाशनं भवतो। अस्माकम् आज के शांति धारा कर्ता श्रावक श्रेष्ठी सपरिवार झूमृतलया कोडनमाडमाशी श्रीमती नेमी देवी झांझरी सुरेश प्रेम नरेंद्र बीणा समस्त झांझरी सपरिवार
एवं रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी, राजकुमारी देवी, पवन पुष्पा, विनोद प्रेम सा परिवार एवं चेन्नई बेंगलोर शिखर निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा, पदम चंद, शांति देवी, महेंद्र कुमार, अंजना देवी, समस्त धागड़ा सा परिवार एवं कोलकाता निवासी श्री दानमल जी, अजित कुमार जी पांड्या, बाहुबली ग्रुप सा परिवार एवं आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन, सुनीता, सचिन, रूपल, प्रांजल आदि जन, समस्त आरसीएम परिवार एवं गुरुग्राम हैंडीक्राफ्ट वाले नागेंद्र कुमार, चेतन, नीलेश, अर्थजन, समस्त परिवार एवं डीमापुर भीलवाड़ा निवासी श्री सुगनचंद जी, भगवती देवी झांझरी, पुत्र विजय कुमार, अजय कुमार, समस्त झांझरी सा परिवार एवं हजारीबाग निवासी श्रीमान रंजन, टीपू सेठी, सरिता, राहुल, निविता, राजीव, एंजल, रिद्धिमन, नक्श एवं अविरजन सेठी, समस्त परिवार एवं झुमरीतलिया कोडरमा निवासी श्री सुशील, शशि छाबड़ा, सुमित, रश्मि छाबड़ा, अंकित, नेहा, अनाया, कनिष्क, काशवी, समस्त परिवार एवं जयपुर रेवड़ी वाले श्री मनोज जैन एवं रिंकी जैन की शादी की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पद्मा देवी, आर्यन जैन, समस्त बाकलीवाल सा परिवार एवं गया कोलकाता निवासी श्रीमान राजकुमार जी, रवि, विवेक, कासलीवाल, समस्त परिवार इटखोरी भद्दलपुर निवासी श्री पंकज कुमार जी जैन, समस्त परिवार सकल दिगंबर जैन समाज देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्यता की कामना हेतु एवं भव्य मंदिर निर्माण की भावना हेतु श्री शांतिरस्तो, सिंहस्तो, जोस्तो, कल्याणमस्तो, सुखमस्तो, अभिवृद्धिरस्तो, कुलगोत्र धन्य ध्यानम सदास्तु, श्री सद्रंबलवर्ग सूर्याभिवृद्धिरस्तो, ओम ह्रीं ब्रह्म संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषात् भवतो, लोक कल्याण भवतो, संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्तिराज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। ओम रेमष्ट प्रात्यार मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के मस्तकोपरि छत्रत्रयम् अवधारयामिति स्वाहा। ओम रेमष्ट प्रात्यार मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में 64 चमड़ ढुरियामिति स्वाहा। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, हर दिन हम यात्रा करते हैं। पहले के समय जल यात्रा होती थी, आज के समय हम लोग सड़क यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं। तो यात्रा में हम अपना बचाव कैसे करें, उसके लिए 44 नंबर काव्य का हम पाठ करते हैं पहले, उसके बाद हम इसकी गहराई तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अम्भोनिधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोल्वणिवाडिवाग्नं रंगतरंग शिखर स्थित यानि पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र। अम्भो निधौ समुद्र, क्षुभित भीषण नक्र चक्र क्षोभित करने वाला, भीषण भयंकर, नक्र चक्र मगरमच्छ और घड़ियाल, पाठीन पीठ भय दोल वाडवा। जब बड़वानन उठता है, बड़वानन के ताप से सभी मगरमच्छ घड़ियाल भय दोलवण, भय को उत्पन्न करने वाली स्थिति को बना देते हैं, आपस में टकराते हैं, खून खराबा होता है। और रंगत तरंग शिखरस्थ यान पात्रास, रंगत तरंग शिखरस्थ यान पात्रास, अनेक प्रकार की लहरें ऊपर की ओर उठ रही हैं, ऊंचाई की ओर उठ रही हैं और उसमें हमारा यान फंसा हुआ है। त्रासम विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति। त्रासम विहाय, भय को छोड़कर, कौन? भवता स्मरणात् व्रजन्ति, जो आपका स्मरण करता है, आपका ध्यान करता है, आपका जाप करता है, वह निर्भय होकर के ऐसे वडवानल युक्त समुद्र से पार हो जाता है, अर्थात किनारे लग जाता है। ये संसार क्या है? एक सागर है। इस संसार के सागर में हम लोग फंसे हुए हैं। निकलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी हैं, रिश्तेदार हैं, ये कौन हैं? ये मगरमच्छ घड़ियाल हैं। बार बार तुम्हें अपनी ओर बुलाते हैं, खींचते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, जिद करते हैं
कहते हैं आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे। इस प्रकार की स्थिति जब आपके साथ बन जाती है तो हम संसार में आते हैं तो संसार में ही अपना जीवन खत्म कर दिया करते हैं। तो कुछ पंक्तियां हमेशा पुराने समय के लोग गाया करते थे। गहरी गहरी नदियां नाव बीच धारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। तो गहरी गहरी नदियां नाव बीच धारा है, उस समय क्या, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। बस प्रभु मेरे जीवन की नैया आपके सहारे है, आपके स्मरण से ही मैं इस संसार की नाव में बैठ कर के हम पार हो सकते हैं। जैसे श्रीपाल राजा जब उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया तो आपके नाम के स्मरण के प्रभाव से वह श्रीपाल राजा समुद्र को पार कर जाया करता है। और दूसरी तरफ शुभम चक्रवर्ती जो जब समुद्र में आकर के फंस जाता है तो वह प्रलोभन के चक्कर में आकर के नमोकार मंत्र का अपमान कर देता है, तो वह 7 नरक में गमन कर जाता है, 7 नरक का अधिकारी हो जाता है। तो यहाँ पर आचार्य परमेश्वर कहते हैं कि जीवन में यदि संसार के सागर से पार होना है तो सदा भगवान का स्मरण करते रहो। सुबह उठते ही सबसे पहले इन हाथों को देखिए, भगवान का स्मरण कीजिए, 24 तीर्थंकरों का नाम लीजिए, उसके बाद दूसरा काम कीजिए। रात को सोने के पहले पहले एक बार प्रभु का नाम लीजिए, उसके बाद विश्राम कीजिए। जब आप व्यापारिक स्थल पर जाएं तो पहले प्रभु को स्मरण में अपने याद कीजिए, उसके बाद फिर दूसरे काम कीजिए। जब तुम्हारे बच्चे पढ़ने के लिए बैठे, आपसे कहना चाहता हूँ सारे बच्चों से, जब पढ़ाई करने बैठे तो ये सोच के बैठे कि हे प्रभु, बस आपके स्मरण से ही मैं इस क्लास को पार कर सकता हूँ, इस क्लास से आगे निकल सकता हूँ। ऐसे विचार जब हम अपने मन में बना करके रखते हैं तो ही हम प्रभु के स्मरण के प्रभाव से संसार के सागर से पार हो सकते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी इस काव्य के माध्यम से देखिए 2 बार 4 है, 44 नंबर पर रखा है। जब 4 और 4 बनाते हैं तो एकदम समुद्र की लहरों जैसा एक सिंबल बन जाया करता है। तो यहाँ पर कहते हैं 4 और 4, 4 गति है और 4 कषाय है। तो 4 गति का परिभ्रमण क्यों हो रहा है? 4 कषायों के कारण, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 कषायों के कारण ही हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए अपने पास एक अचूक उपाय है, वह 44 नंबर का है। आप जब फंस जाएं, उलझ जाएं, कर्ज में उलझ जाएं, व्यापार में उलझ जाएं, परिवार में उलझ जाएं, रिश्तेदारों में उलझ जाएं, या रास्ते में यात्रा करते समय रास्ते में कोई फंस जाएं, उस समय आप 44 नंबर काव्य की आत्म साधना करें, पूरे ध्यान के साथ, मनोयोग के साथ और छोटे मंत्र के साथ। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीय सबीडम ह्रौं ह्रौं नमः। इस मंत्र की साधना के साथ यात्रा आप तय करें। इस काव्य को पढ़ते हुए आप घर से बाहर निकलें, आपकी यात्रा निर्विघ्न संपन्न होगी और आपके जीवन में हमेशा शीतलनाथ भगवान की छत्र छाया बनी रहेगी। 10वें नंबर के तीर्थंकर हैं, क्योंकि 10 के बाद होता है बस, चिन्ह है उनका कल्प वृक्ष, आपके मन की सारी कल्पनाओं को साकार करने वाले हैं। शीतलनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए यही भावना रखते हैं कि भी सुरक्षित रहें और सभी आनंदित रहें और सभी की यात्रा निर्विघ्न सानंद संपन्न। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे